हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नायका स्टॉक के फाइनेंशियल रिपोर्ट की और जानेंगे उसका टारगेट और स्टॉप लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम शुरू करेंगे नायका स्टॉक के फाइनेंशियल रिपोर्ट से। 2019 का अगर नायका स्टॉक का रेवेन्यू देखें तो 1116 करोड़ रुपए रहा है। 2020 में इसका रेवेन्यू बढ़कर 1778 करोड़ हो गया। 2021 में इसका रेवेन्यू 2453 करोड़ हो गया। 2022 में इसका रेवेन्यू 3801 करोड़ हो गया। और 2023 में इस स्टॉक का रेवेन्यू 5174 करोड़ हो चुका है। अब हम देखते हैं स्टॉक का प्रॉफिट। 2019 में स्टॉक 24.54 करोड़ के लॉस में रहा। 2020 में ये कंपनी 16.34 करोड़ के लॉस में रही है। और 2021 में इस कंपनी को 61.65 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2022 में 41.29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस कंपनी को। और 2023 में 24.82 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को। अब हम चलते हैं कंपनी के नेटवर्थ की तरफ। 2019 में 231 करोड़ की इसकी नेटवर्थ रही है। 2020 में 323 करोड़ की नेटवर्थ इसकी रही है। 2021 में 491 करोड़ की नेटवर्थ है थी इसकी। 2022 में 1346 करोड़ की नेटवर्थ थी इसकी। और 2023 में 1392 करोड़ की नेटवर्थ इस कंपनी की रही है। अब हम चलते हैं कंपनी के प्राइस एक्शन की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम में स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन गई हुई है। और इस ट्रेंड लाइन पर काफी टाइम सस्टेन किया है। एक बार ऊपर गया, फिर दूसरी बार सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, तीसरी बार सस्टेन किया। और तीसरी बार ये हैमर बनाया हुआ है। हैमर बना के कंफर्मेशन भी दी हुई है। उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनाई। एक बार फिर से हैमर बना के कंफर्मेशन दी है। और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद ये ग्रीन कैंडल बन रही है। तो जो मंथली टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका जो टारगेट है वो 285 रुपये का है। अगर ये यहाँ से निकल चुका है तो ये 285 रुपये तक जाएगा स्टॉक। ये फर्स्ट टारगेट है इनका। अगर 285 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है स्टॉक तो सेकंड टारगेट होगा 412 का। ये मंथली टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक के। ये स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम है। और डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक की जो फाइनल क्लोजिंग है वो 210 रुपये 79 पैसे पर है। आज बहुत अच्छी स्टॉक ने ग्रोथ की है। लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग देता है स्टॉक, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 210 रुपये 79 पैसे के लेवल को ब्रेक करता है। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 245 का होगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट होगा 250 का। इसको भी अगर ब्रेक करता है तो थर्ड टारगेट 256 का होगा। और लास्ट टारगेट जो होगा 288 का होगा। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देने के बाद नीचे आ जाता है, और नीचे आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद स्टॉक बाउंस बैक करेगा। और अगर बाउंस बैक करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 181 रुपये 78 पैसे का। सेकंड टारगेट होगा 171 रुपये 66 पैसे का। अगर 171 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो थर्ड टारगेट होगा 150 रुपये 88 पैसे का। ये स्टॉक में 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मान लीजिए कल स्टॉक फ्लैट ओपनिंग देता है, और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद
ये स्टॉक का जो होगा सपोर्ट होगा, क्योंकि क्लोजिंग का, ओपनिंग का, डे के हाई का और डे के लो का सपोर्ट होता है कंपनी में, स्टॉक में। तो मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग देता है और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ये स्टॉक इस सपोर्ट को टच करके, क्लोजिंग को टच करके ऊपर जाता है, तो फर्स्ट टारगेट 217 का होगा, सेकंड टारगेट 228 का होगा, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो थर्ड टारगेट 245 का होगा और फोर्थ टारगेट 250 का होगा। और मान लीजिए यहीं पे सस्टेन करने के बाद इस क्लोजिंग के सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट 190 का होगा और सेकंड टारगेट 183 का होगा। दोस्तों, मैं अगर वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको अच्छे से प्राइस एक्शन के बारे में समझ आए। मैं ये वीडियो बनाता हूँ, प्राइस एक्शन को समझाने के लिए बनाता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।